औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, मेरे पास कुछ दो चार सवाल आए थे तो मैंने कहा इनका जवाब इंशाअल्लाह सबके साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों के नॉलेज में ये चीज़ आए। क्योंकि देखें, जब हमारे पास नॉलेज होता है तो तभी हम लोग बुराई से, शर से बच सकते हैं। इल्म जब इंसान के पास होता है तो बुराई और शर से बचना बड़ा आसान हो जाता है इंसान के लिए। एक सवाल बंदे ने किया था कि जिन का क्या मायने है, जिन का लफ्ज़ी मायने तो बताएं, जिन का मतलब क्या होता है। तो हम इसको देखें मेरे भाई, जिन का लफ्ज़ी मतलब पोशीदा चीज़, लग़वी एतबार से अगर हम इसकी मतलब बात करें, अब जिनका लफ्ज़ी मतलब तो है पोशीदा चीज़, अगर हम लग़वी तरीके के साथ इसका जवाब दें तो इसमें एक हामला औरत जो होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है इसे जनीन कहा जाता है। उसके लिए जनीन का लफ्ज़ बोला जाता है क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, इसीलिए उसको जनीन बोला जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, अब हम किसी भी चीज़ को अगर मानना है हमने तो उसके लिए उसको देखना शर्त नहीं होती। मसलन कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एक मोबाइल है, उसके अंदर हम मेमोरी कार्ड डालते हैं तो मेमोरी कार्ड के अंदर जो डाटा होता है वो नज़र किसी को नहीं आता। इसी तरह कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर क्या होता है ये कोई नहीं देख सकता, तो जब उसको ऑन किया जाता है तो वो सारा डिस्प्ले अपना दिखा देती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन जो होता है उसकी स्क्रीन, जब हम लोग उसके अंदर जो वीडियोज़ है, नंबर्स हैं, नाम है, उनको हम देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको बंद करोगे तो नज़र नहीं आएगा। कुछ चीज़ें मतलब हिडन होती हैं लेकिन एग्जिस्ट कर रही होती हैं, नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह आप मकनातीस देखते हो, मकनातीस के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी ये चीज़ बनाई है, धात बनाई है कि अब इसके अंदर ताकत होती है, ये लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो इसी तरह अब उसकी उस ताकत को देखा नहीं जा सकता। इसी तरह बिजली है, बिजली को हम देख नहीं सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता नंगी तार हो, बिजली तो नज़र नहीं आ रही होती लेकिन तार नंगी को हाथ लगता है तो वो अपना काम दिखा देती है, बंदे की डेथ भी हो जाती है उसको हाथ लगाने से। तो बात ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखा नहीं जा सकता लेकिन एग्जिस्ट करती हैं कायनात के अंदर। तो मेरे भाई, जिन का लफ्ज़ी मतलब होता है पोशीदा चीज़, नज़र ना आने वाली चीज़। अब इसकी दलील, क्या इन जिन्नात के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, क्या ये हमारे ईमान का हिस्सा है? एक सवाल ये भी है इसके साथ। अब उसका भी बिल्कुल जवाब जी हाँ है, बिल्कुल हाँ, उसके अंदर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह आप कुरान का इनकार करेंगे, कुरान का इनकार करेंगे तो गैर मुस्लिम हो जाएंगे, मुसलमानी के दायरे से खारिज हो जाएंगे, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इसी तरह मैं कुरान के कुछ हवाले देता हूँ। देखो, अल्लाह ताला कुरान के पहले पारे के अंदर सूरह बकरा के अंदर क्या फरमा रहे हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब, उसमें इसमें कोई शक नहीं, बचने वालों के लिए सरासर हदायत है। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और इसमें से जो हमने उन्हें दिया खर्च करते हैं। देखें, इसमें ज़िक्र है गैब पर ईमान लाते हैं। तो मेरे भाई, मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो गैब पर ईमान लाता है। अब ये मखलूक भी मेरे अल्लाह ताला ने बनाई है, मेरे अल्लाह की तख्लीक है। जो इसका इनकार करेगा वो माज़अल्लाह अल्लाह ताला का इनकार करेगा। तो मेरे भाई, इसके ऊपर यकीन करें। अब इसकी दलालत कुरान मजीद की और आयात भी करती हैं, जैसे सूरह अहकाफ़ के अंदर है, और जब हमने जिन्नों के एक ग्रोह को तेरी तरफ फेरा जो कुरान गौर से सुनते थे, तो जब वो इसके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। फिर जब वो पूरा किया गया तो अपनी कौम की तरफ डराने वाले बनकर वापस लौटे। फिर इसी तरह सूरह रहमान के अंदर या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नो इंस की जमात, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, किसी गलबे के सिवा नहीं निकलोगे। इसी तरह मेरे भाई, सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला आयत नंबर 6 में क्या फरमा रहे हैं कि ये बिलाशुबा बात ये है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से बाज़ लोगों की पनाह पकड़ते थे तो उन्होंने इन जिन्नों को सरकशी में ज़्यादा कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की कुछ आयात इस बात की हुज्जत हैं, दलील हैं, दलालत करती हैं कि जिन्नात एग्ज़िस्ट करते हैं और अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। इसके ऊपर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये गैबी चीज़ें नज़र तो नहीं आती लेकिन अल्लाह ताला ने बनाई हैं और लोगों के लिए ये इसके ऊपर ईमान लाना इस्लाम का लाज़मी जुज़्व है। इसके साथ इंसानों के लिए ये परेशानियां भी क्रिएट करते हैं, जैसा कि
मर्ज़ जिन्नात की वजह से जो लगते हैं, बीमारियां जिन्नात की वजह से जो आती हैं, इनको भी आप रद्द नहीं कर सकते, इनका भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये मेरे भाई इसके ऊपर बिल्कुल ईमान लाना ईमान का ऐन ईमान का हिस्सा है। तो जो लोग इस पे ईमान नहीं लाते वो भी इस चीज़ के ऊपर फ़िक्र करें कि वो उनका ईमान नाक़स है। वो एक बहुत से लोगों को हमने सुना है कि जिन्नात की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मेरे भाई ये कुरान मजीद की आयत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे और कुरान मजीद पर, इस्लाम पर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।